भोलेनाथ का अनादर ना करें। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी बिना किसी वजह के हमारे मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और हम तनाव में आ जाते हैं, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो इन बेवजह के सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे कम करें और इस तनाव से बाहर कैसे निकलें? इस कहानी में मैं आपको भगवान शिव की 4 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप तनाव से बाहर निकल सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये 4 आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और आपका मन कभी भी बेचैन या उदास नहीं रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक सन्यासी किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, हे महोदय, आप हमेशा ध्यान करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समय के लिए भी शांति से नहीं बैठ पाता। मेरा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों का तूफान आ जाता है। मैं लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसे ही न जाने कितने अजीबो गरीब विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन और भी अशांत हो जाता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। कुछ बातें कहने के बाद वह सन्यासी की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपया मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। यह सुनकर संत ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, ये तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। संत ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी भगवान शिव की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान से उस सन्यासी की बातें सुनने लगा। संत ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं। वे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी करती है, जिससे वे बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों के विचारों का अनुमान लगाना बंद करो। दूसरों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश मत करो। अगर कुछ पढ़ना ही है तो अपने विचारों को पढ़ो और समझो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराइयों की आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? फिर सन्यासी ने कहा, दूसरी आदत है यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों का धर्म है असफलता पर हंसना, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते और तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफलता पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना चाहिए। समस्या यह है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराइयां नहीं कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। जो कुछ नया करने का प्रयास करता है उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। सन्यासी ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। उन्होंने सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और इस दुनिया से बिना खुद को जाने और इस जीवन की सच्चाई को समझे चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, ये देश की राह दिखाने में और मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो ज़रूरी है। सन्यासी ने आगे कहा, चौथी आदत यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज़ में तुलना करना ही व्यर्थ है, और यह तुलना करना ही हमें हानि पहुंचाती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद में सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। इतना कहकर वह संत शांत हो गए, और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने उस सन्यासी को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो हमसे भी नहीं हो पाएगा, तो मैं उसे नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दर्शकगण, चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव यानी महादेव यानी नीलकंठ। उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार के ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर आदमी, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है।
लेकिन जब एक सामान्य आदमी ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क और मन इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाता है कि मैं ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से मैं ध्यान करूं। और इसी वजह से जब वह ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती हैं। वह सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं, और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही न पड़े? और अगर एक ऐसी प्रणाली हो जो सभी ध्यान प्रक्रियाओं को अपने अंदर समाहित कर ले, जिससे आपको 101 ध्यान प्रक्रियाओं के बाद मिलने वाला परिणाम सिर्फ एक ही प्रक्रिया से मिल जाए, तो सोचिए आपकी ध्यान यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक कामचोर होता है उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी उदासी छाई रहती है। आलस्य के ताले में फंसे हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी न मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी व्यक्ति की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिससे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है, लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। रामू नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर रामू का भी था। शाम को उस गांव का हर बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि शाम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण शाम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि रामू खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूँगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन चढ़ने तक सोता रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था, यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वो नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। शाम का कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता था, जिससे उसके जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। वह सुबह देर तक सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते तो उसे बहुत अफसोस और पश्चाताप होता। वह सोचता कि वह खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा है और अपने संकल्प का पालन क्यों नहीं कर पा रहा है। शाम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की तरह उड़ जाता। अब उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते और कमाते हुए देखता तो उसे बहुत पछतावा और ईर्ष्या होती कि वह उनके जैसा क्यों नहीं है। धीरे धीरे इन विचारों ने उसके मन को चिड़चिड़ा और ईर्ष्यालु बना दिया था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगा था।
एक दिन शाम के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि वह अपने जीवन को कैसे बदल सकता है। तभी वहाँ से एक सन्यासी पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की पहाड़ी की चोटी पर एक आश्रम था जहाँ एक सन्यासी बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज़ उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर गांव में सामान लेने आते थे। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची और थकाने वाली थी। शाम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह सन्यासी रोज़ कैसे इतनी ऊंचाई से उतरकर सामान लेकर वापस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह उसके लिए अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति के लिए यह असंभव सा लगता था। उसे महसूस हुआ कि इस संत के पास ज़रूर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका आलस दूर हो जाएगा। यह सब जानने के लिए उसे सन्यासी के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन से आलस्य को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी और गांव का कोई इंसान महीने में एक बार ही वहां जाया करता था। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है, और इसके लिए बोध संत ही उसे दिव्य शक्तियों का मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहाड़ी की ओर रवाना हो गया और धीरे धीरे आराम करते हुए आगे बढ़ता रहा। शाम तक वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वह वहां पहुंचा तो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसे बहुत आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो मज़ा और आनंद होता है वही रामू के मन में था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद मिलता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही सन्यासी बैठे हुए थे। शाम को वहां पहुंचते ही सन्यासी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें ऊपर से देख रहा था। जिस तरह तुम आराम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे बताओ कि यहाँ आने का कारण क्या है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? रामू ने सन्यासी से कहा, हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से लगातार चलते हुए आया हूँ। आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में वह ऊर्जा और सफलता कैसे कायम रहती है? आप रोज़ गांव जाकर वापस इस आश्रम में कैसे आ पाते हैं? जिस चोटी पर लोग महीनों में चढ़ पाते हैं, आप रोज़ कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूँ। पिछले कई दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ में कोई आनंद नहीं आता, सिर्फ काम वासना को छोड़कर। सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूँ तो कई सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं इन विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना ही मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, ये विचार उतने ही ज़्यादा मुझ पर हावी हो जाते हैं। कृपया मेरी मदद करें, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें, वरना एक दिन मैं आत्महत्या कर लूँगा। सन्यासी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन कई तरह की चालें चलता है और हम उन चालों में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चालों को समझना सीख लें तो हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा, फिर वह उसी तरह काम करेगा जैसा हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे और कोई बहाना नहीं चलने दोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो और उसकी चाल में फंस जाते हो तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी।
तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके नहीं मिले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर हो तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। अपने आलस्य को दूर करने के लिए तुम इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था, और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसीलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक हमें अपने वाहनों में फंसाता रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल आते हैं कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है तो जागने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब तुम्हें यह एहसास होगा कि चाहे किसी और को तुम्हारी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की ज़रूरत है। खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताज़ी हवा लेना, सुबह सुबह व्यायाम करना, ये सब तुम्हें कितना आनंद देते हैं। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे या बेवक्त भोजन करोगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भूख लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भर पेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप भर पेट खाना खाते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है? इसके अलावा अपने शरीर की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। हमें न तो बहुत गर्म पानी से और न ही बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हमेशा ताज़े पानी से नहाना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारी त्वचा खुलने लगती है और रोम रोम जागृत हो जाता है। ताज़ी हवा हमारे पूरे शरीर में समाने लगती है, जो बस के अंदर समय नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ ही हमें अपनी नाभि में तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला ज़रूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान और शरीर के रखरखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा, साथ ही तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होते हैं। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं, और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मज़ा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे और अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे तो तुम्हारे अंदर कहाँ वासना के विचार उठेंगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है। तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है और तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि तुम आलस्य को अपने शरीर में पैदा होने से रोक पाओ। यह कहकर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन असल में दिव्य शक्तियाँ सभी के मन में होती हैं, बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो, और फिर तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके
कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।